श्रीचंद्र शर्म भव भक्ति विलास योगानंदाभिनंद शिव शक्ति विचित्रनाथाः अन्येऽपि धर्म शिव वामन कोद्भट श्री भूतेश भास्कर मुख प्रमुख महंताः। नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश कुमार आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज अभिनव गुप्त पादाचार्य के बारे में चर्चा करते हैं। आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने ग्रंथों में प्राप्त परिचय अपना दिया है। पराविंशिका ग्रंथ में उन्होंने अपने पिता का नाम नरसिम्ह गुप्त अथवा सुखल, अपने चाचा का नाम वामन गुप्त, पितामह का नाम वराह गुप्त और छोटे भाई का नाम मनोरथ बताया है। और स्वयं के बारे में भी बताया है। प्रत्यभिज्ञा बृहति वृत्ति की रचना में वो लिखते हैं, इति नवतितमे अस्मिन् वत्सरे अन्त्ये युगांसि तिथि शशि जलधिष्ठे मार्ग शीर्षावसाने। भैरव स्तोत्र की रचना का जो समय इन्होंने लिखा है उसके अनुसार 991 है। महाकवि क्षेमेंद्र ने अभिनव गुप्त आचार्य को अत्यंत गौरव के साथ अपना साहित्यिक गुरु बतलाया है। कहते हैं, आचार्य शेखर मणि विद्या विवृतिकारिणाः त्वाभिनव गुप्ताख्यात साहित्यम बोध वारिधि। क्षेमेंद्र अनंतराज के समकालीन थे, जिसका समय 1020 से 1080 ईस्वी तक था। परवर्ती आचार्य मम्मट ने भी रस विषयक भारत सूत्र के व्याख्याकारों में अभिनव गुप्ताचार्य के मत को आचार्य पद के प्रयोग द्वारा उद्धृत किया है। इनके द्वारा अभिनव गुप्त और मम्मट का गुरु शिष्य संबंध प्रतीत होता है। और आचार्य क्षेमेंद्र स्वयं साहित्य गुरु बतलाते हैं। अतः अभिनव गुप्त का समय 970 से लेकर के और 1050 के लगभग हो सकता है, अर्थात मम्मट के पूर्व। धुन्यालोक के लोचन टीकाकार श्री अभिनव गुप्ताचार्य केवल कवि नहीं थे, अपितु प्रगाढ़ दार्शनिक विद्वान भी थे। इनका पूरा नाम अभिनव गुप्त पाद है और गुप्त पाद का अर्थ है सर्प। बाल्यकाल में अपने सहपाठी बालकों को ये डराया करते थे, इसलिए कहते हैं कि इनके गुरुजी ने इनका नाम वाल वल्लभी भुजंग रख दिया। आचार्य अभिनव गुप्ताचार्य का स्थान, अभिनव गुप्ताचार्य कश्मीरी ब्राह्मण होते हुए भी इनके पूर्वज बोले उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नगर कन्नौज से संबंध रखते हैं। तंत्रालोक जो एक शैव ग्रंथ है उसका वर्णन करते हुए लिखते हैं कि कश्मीर के नरेश ललितादित्य ने इनके पूर्वज अत्रिगुप्त को ससम्मान कश्मीर ले गए थे। अभिनव गुप्ताचार्य ने अनेक गुरुओं से अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया। जैसे उन्होंने कहा कि नरसिम्ह अपने पिता से व्याकरण का अध्ययन किया, वामनाभ से द्वैताद्वैत शास्त्र का अध्ययन किया, भूतराज तनय से द्वैतवादी शैव इत्यादि शास्त्रों का अध्ययन किया, लक्षण गुप्त से प्रत्यभिज्ञा, भूतिराज से ब्रह्म विद्या, भट्टतौ से नाट्यशास्त्र। इस प्रकार से उन्होंने कहते हैं कि 13 अन्य भी इनके गुरु हैं। आचार्य अभिनव गुप्ताचार्य के ग्रंथों के कुछ नाम यहाँ दिए गए हैं। कहते हैं कि अभिनव गुप्ताचार्य ने लगभग 41 ग्रंथों
की संख्या बतलाई है और जिसमें कुछ काव्य शास्त्रीय हैं, शेष शैव दर्शन से संबंधित है। बोध पंचदशिका, परात्रिंशिका विवृति, मालिनी विजय वार्तिक, तंत्रालोक, अभिनव भारती, ध्वन्यालोक लोचन, घट कर पर विवरण, अनुभव निवेदन, प्रकरण स्तोत्र, बिंब प्रतिबिंबवाद, नाट्यालोचन, काव्य कौतुक विवरण, अनुत्तर शतिका, भगवद गीतार्थ संग्रह, तंत्रसार, कर्म स्तोत्र, भैरव स्तोत्र, देहस्थ देवता चक्र स्तोत्र, परमार्थ चर्चा, तंत्रवटधानिका, पूर्व पंजिका, प्रकीर्णक विवरण, कथा मुख टीका, देवी स्तोत्र विवरण, तत्वार्थ प्रकाशिका, परमार्थ सार, भेदवाद विदारण, लघ्वी प्रक्रिया, क्रमक केली, शिव दृष्टियालोचन, महोपदेश विंशतिका, पदार्थ प्रवेश निर्णय टीका इत्यादि ग्रंथों का इन्होंने संपादन किया है। काव्यशास्त्र के संबंध में ध्वन्यालोक पर ध्वन्यालोक लोचन नाम की टीका इन्होंने लिखी और यहीं से ध्वनि का जो सिद्धांत प्रबल होता गया। भरतकृत नाट्यशास्त्र पर इनकी अभिनव भारती नाम की टीका प्राप्त होती है और घट कर पर विवरण इनके 3 काव्यशास्त्रीय ग्रंथ प्राप्त होते हैं। अन्य जो शेष रचनाएं हैं वह सभी शैव दर्शन से संबंध रखते हैं। अभिनव गुप्त अपने समय के सर्वातिशायी शैव आचार्य थे और ऐसा नहीं कि शैव दर्शन के ही आचार्य थे। अभिनव गुप्त का समस्त वाङ्मय पर एकाधिकार सर्वाधिकार प्राप्त था। वो एक उच्च कोटि के साधक थे और शैव धर्म और दर्शन के अद्वितीय अप्रतिम आचार्य भी थे। अभिनव गुप्ताचार्य को परम माहेश्वर की महनी उपाधि से संबलंकृत किया गया। अस्तु, धन्यवाद, नमस्कार।